बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलें जी, हम इब्तदा कर लेते हैं इनके इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को। यानी ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और बहुत अरसे बाद जाके एक अदालतों से और बिलखसूस जो है ये जो साइफर अदालत है यानी स्पेशल कोर्ट है जो उससे के जिसके जज जो हैं अबुल हसन हसनात साहब हैं, उनसे जो रिलीफ मिला है ये बहुत ही शानदार रिलीफ है। यानी ये 3 मुकदमात थे, दहशत गर्दी के मुकदमात थे जो शाह महमूद और इमरान खान साहब के अगेंस्ट थे, जिनमें जो मुल्ज़मान जो हैं वो मौका पर मौजूद थे 9 मई के वाक़यात के हवाले से। उनकी ज़मानतें यानी मेन मुल्ज़मान की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर हो चुकी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की ज़मानतें अभी तक नहीं हुई थी। तो यहाँ पर फिर अदालत ने जब पूछा प्रोसिक्यूटर साहब से कि जी ये जो दोनों शख्सियात है ये मौका पर मौजूद थी, उन्होंने कहा जी मौका पर मौजूद नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ये मौका पर मौजूद नहीं थी और दीगर मुल्ज़मान की जो मौका पर भी जिनको आपने लिखा हुआ है इम्प्लीकेट किया हुआ है कि वो मौका पर मौजूद थी उनकी भी हो चुकी हैं, तो फिर इनकी ज़मानतें जो हैं उनमें क्या अमर माने है। तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि जी देखें जी इन्होंने उकसाया और तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जी। दूसरी जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से है। जो इलेक्शन कमीशन एक तुला हुआ था पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने के लिए, उसमें भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अब जो जिन साहब को लाया गया है एनआरओ देकर और उसको वज़ीर आज़म का ख्वाब दिखा के चौथी मरतबा एक नायल शख्स को जो परमानेंट नायल है और जो अपने जो है कोई सबूत नहीं दे सके, पर्चियाँ नहीं दे सके, और तो यूँ जाके वो जो कुछ खाया पिया हुआ माल था वो बैग छुपा के फिर आ जाते हैं इधर से लूटने के लिए। तो उनको जो है ये कहा गया है कि जी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कि जी ये बल्ले का निशान अगर हो इसके ऊपर बेड पेपर के ऊपर तो फिर जी हमारी मौत है, ये आप सब क्लियर करें, हमारी नायलियाँ भी ख़त्म करें, हमारे केस भी ख़त्म करें, हमें खाया पिया हजम भी करने दें और फिर जो है हमारी ये नायली ख़त्म करके तो हमें बल्ले के निशान को भी ख़त्म होना चाहिए और इमरान खान को जेल में आना चाहिए, तो उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाए तो फिर हम बड़े शेर हैं, फिर हम जीत जाएंगे। तो उनको एक ये आखिरी ख्वाहिश है उनकी, वो पूरी करने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन तुला हुआ है और मुख्तलिफ किस्म के जो मोहरे हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, जो कहते हैं कि जी हम असली पीटीआई वाले हैं। तो उसको पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है पीटीआई के हवाले से या इस बारे में कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया और उनसे जवाब तलब कर लिया। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और ये यानी उनकी सुपर लाडले जो हैं उनकी ये ख्वाहिशात जो हैं उनमें एक बहुत बड़ा ये रखना डल गया। देखते हैं कि अब इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। तो उसके बाद जो साइफर केस है उसका जो दोबारा से जो है वो अब हाई कोर्ट में जाने लगा है। उसमें जो कॉपियां तकसीम हुई थी 4 दिसंबर को और फिर आगे चार्ज फ्रेम की तरफ और ट्रायल की तरफ जा रहा है मामला, इसको दोबारा से पीटीआई ने जो है वो चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखते हैं कि अब अगर तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं आमर फारूक साहब, जिस तरह से पहले वो कहते हैं कि जी पीटीआई को इंसाफ मैंने देना खुद ही, और फिर नून लीग को भी नवाज शरीफ को भी मैंने इंसाफ देना, और नवाज शरीफ को इंसाफ जो है वो शाम 4 बजे और सारी रात आधी रात बैठ के और एयरपोर्ट पर भी जाकर देते हैं और मिनटों में सेकंडों में दे देते हैं। लेकिन इमरान खान के फैसले महफूज रख कर 6-6 महीने वो बैठे रहते हैं। अब देखते हैं अगर तो किसी इंडिपेंडेंट आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले जज के पास, जस्टिस या बेंच के पास चला गया तो इंशाल्लाह ये ट्रायल दोबारा से जो है वो पहले की तरह ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी जो है शेर अफजल साहब उनके हवाले से कि वो जी लगे हुए हैं केपीके में और उन्होंने कन्वेंशन और गिरफ्तारी पुलिस उनके पीछे पीछे और फिर चकमा दे के निकल जाते हैं।
تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کنونشن کریں اور اس کے بعد ہی جا کر کہیں گرفتار ہوں. گرفتاری سے وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں ڈرتے. اس کے بعد جو اب حکومت نے بھی یہ جو نگران ناجائز حکومت ہے اس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم 16 دسمبر تک جو ہے وہ الیکشن شیڈول جاری کر دیں گے، لیکن اس کے لگتا نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ اور مزید اس کو جو ہے نا تاخیر کی طرف لے جائیں گے، تاکہ جب تک یہ بلے کا کہیں فیصلہ نہ ہو جائے، بلہ کوئی ہے جو ہے پی ٹی آئی سے نہ چھن جائے، اس وقت تک الیکشن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو یہ موت ہے. پھر اس کے بعد جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جی قاضی صاحب نے پہلے تو یہ نوٹسز کے خلاف تھے، از خود نوٹس کے، اب بالآخر راتوں رات انہوں نے بڑی جلدی سے از خود نوٹس لے لیا کہ جی یہ میاں کسی اور آڑ میں، کسی اور کیس میں جب نائلی کا معاملہ آیا تو اس کی آڑ میں انہوں نے لے لیے نوٹس کہ جی یہ نائلی جو ہے تاحیات، کیونکہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سارا سسٹم مینج ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی نائلی جو ہے وہ کسی طرح ختم ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اب کسی اور جو ہے وہ اس کیس جو ہے اس کی آڑ میں یہ نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ قاضی صاحب ختم کرنے کے طرف جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر